चलो, हमें जिन चीजों की जरूरत नहीं उन्हें फेंक देते हैं। और वैसे भी स्टोरेज रूम की सफाई की जानी चाहिए, है ना? अरे सुनिए जी, वो बॉक्स इतना भी भारी नहीं है। ड्रामे करते रहते हैं आप तो बस। हाँ हाँ? नोबिता, डोरेमोन, दोनों यहाँ आओ, जरा मेरी मदद करो। हाँ जरूर, अभी आए मॉम। हाँ? अरे नोबिता, हाँ? अब तुम्हें इसकी जरूरत तो नहीं है ना? क्या? ओ, ये ना ट्यूब, इससे अभी इस्तेमाल किया जा सकता है। डोरेमोन देखो, इसमें पंचर भी नहीं है। और इसके बिना मैं स्विमिंग भी नहीं कर पाऊंगा। ये तो बड़ी शर्म की बात है। क्या सच में? देखो, मुझे एक मजेदार चीज मिली। वो क्या है? ये किताब है जो मेरे दादाजी ने हमारे खानदान की आने वाली पुस्तक के लिए लिखी थी। आपके दादाजी ने? इसका मतलब मैं हूँ उनका। तुम रिश्ते में उनके पर पोते हुए नोबिता। उस डायरी में लिखा क्या है? लगता है उन्होंने अपने बचपन में लिखी थी। देखे तो 20 मई सन 1930। इसमें लेखक नोबिकिची ने लिखा। ओह अच्छा, तुम लोगों को इसमें लिखी एक बात सुनाता हूँ। आज से 76 साल के बाद, ओह ये वाकया तो जल्दी होने वाला है। इस किताब में जो लिखा है उसके मुताबिक ये वाकया बहुत जल्द होने वाला है। जल्द होने वाला है? 2006 यानी इसी साल। उस साल आसमान से एक भयानक चीज नीचे गिरेगी। जब ऐसा होगा, मेरे आगे की पीढ़ी को उस परसिमोन ट्री के पास खुदाई करनी होगी। ऐसा करने पर ही हम सब जिंदा बचे रह सकते हैं। आसमान से कोई चीज गिरेगी? न जाने वो कौन सी चीज होगी। देखो, ये बात उन्होंने बरसों पहले लिखी थी। आखिर उस परसिमोन ट्री के नीचे क्या होगा? शायद कोई छुपा हुआ खजाना होगा। काश ऐसा होता, पर एक बच्चा पेड़ के नीचे कौन सा खजाना छुपाएगा? आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस किताब को अपने पोता पोती को मैं खुद दूंगा। क्या अब हम फिर से काम पर लगे? बोलो। ठीक है, चलिए। चलो डोरेमोन, चलो उस परसिमोन ट्री के पास चलते हैं। वो परसिमोन ट्री यहाँ था। चलो जमीन खोदते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पर क्यों नहीं? क्योंकि आज तक तुम्हारे डैड और दादाजी ने इसे वक्त से पहले नहीं खोदा। उन्होंने अपने बड़ों की बात मानी। तुम्हें भी यही करना होगा। ठीक है, पर मैं बहुत बेचैन हूँ। न जाने वहाँ क्या गाड़ रखा होगा। क्या पता। न जाने इस साल क्या होने वाला है। 1930 में क्या हुआ था? हमें किसी तरह इस बात का पता लगाना होगा। हाँ। मुझे इतनी बेचैनी हो रही है कि मैं सो भी नहीं पा रहा। अच्छा ठीक है नोबिता, चलो हम टीवी पर देखते हैं कि 1930 में क्या हुआ था। प्लीज डोरेमोन। उन्होंने मई 20 तारीख को गाड़ दिया था। तो चलो हम एक हफ्ते पीछे चलते हैं। 76 साल पहले हमारा मोहल्ला ऐसा दिखता था। हाँ बिल्कुल ठीक। और ये देखो तुम्हारा घर और ग्रैंडपा नोबिकिची। वो उस बाल्टी को घूरकर क्यों देख रहे हैं? ओह, उनका सर! अब क्या होगा? उन्हें अपना सर पानी में डुबोए 1 मिनट से ज्यादा हो गया है। पानी में कहीं उनकी सांस रुक ना जाए। हमें नहीं रोकना होगा। टाइम मशीन, रुक जाओ नोबिता। ये तो क्या हो गया है? मेरे पास ट्यूब के पैसे नहीं थे, इसलिए मैं सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रहा था। आप मुझे अकेला छोड़ दो। एक ट्यूब, सांस रोकने की प्रैक्टिस? देखो सुनो, अब तुम ऐसी हरकत फिर कभी मत करना। पर मॉम, हमारे टीचर ने कहा था कि हमें। लगता है स्कूल में कुछ हुआ था। तो चलो कुछ दिन और पीछे चलते हैं। सभी ध्यान से सुनो, एक बहुत ही गंभीर समस्या है। हेलिस टेल जहरीली हो सकती है। इससे हमें खतरा हो सकता है। क्या कहा? ये तो बहुत बुरी बात है। हम चलते हैं, हम चक्की जान जा क्या? सकती है। हेलिस टेल? सुना तुमने? टेल में जहर है या एक बिच्छू की तरह? हाँ। कहते हैं जब वो टेल धरती पर से गुजरेगी तो धरती पर सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा? उनके कहने का मतलब क्या है? मुझे नहीं पता, इंतजार करके देखते हैं। अगर ये बात सच है तो सभी मर जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। नहीं, जब हेलिस टेल आएगी तब अगर हम 5 मिनट के लिए सांस रोकेंगे तो बच जाएंगे। 5 मिनट? मैं 1 मिनट तक तो अपनी सांस रोक सकता हूँ। मैं शायद 1.5 मिनट ही रोक पाऊँ। और मैं तो। तुम तो 30 सेकंड भी नहीं रोक पाओगे। सुनो बच्चे, घर जाओ, यहाँ पर शरारत मत करो। हाँ, हम अभी बच जा ही रहे थे। ठीक है, गुड बाय, जल्दी जाओ।
वो इंस्पेक्टर कितना रौबदार है। तुम देखना, मैं बड़ा होकर एक पुलिस ऑफिसर ही बनूंगा। एक आइडिया है, हैली स्टेल से बचने का रास्ता मिल गया। मुझे तो बस हवा को स्टोर करना होगा। हाँ, मुझे तो बस मार्केट में जाकर साइकिल की ट्यूब को खरीदना है। तुमने उसे सुना क्या? हाँ, मैंने उससे सुन लिया। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हमारे पास तो साइकिल भी नहीं है, तो फिर ट्यूब खरीदने का क्या फायदा? हैली की वजह से हैली स्टेल आने वाली है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये नोबी फैमिली की जिंदगी और मौत का सवाल है मॉम, वरना हम सारे के सारे मारे जाएंगे। यही सच है। अरे अरे ये क्या? सॉरी नोबिता, हम दोनों ने मार्केट से सारे ट्यूब्स खरीद लिए। अच्छा होगा कि तुम अब अपनी सांस रोकने की कोशिश करो। बेचारे पर दादाजी, ऐसे बदमाश तो हर जगह मिलते हैं, है ना नोबिता? अब मैं क्या करूं? नोबिता, हम ऐसा करते हैं कि उन्हें ये दे देते हैं। क्या डोरेमोन? ये देखो। ओ अच्छा, चलो अब सन 1930 में चलते हैं। ठीक है। अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे मॉम और डैड भी नहीं बचेंगे। हैली स्टेल से अब कोई नहीं बच सकता। अरे ये क्या? हाँ? अरे वाह, मैं समझ गया। ये तो ऊपर वाले की तरफ से एक तोहफा है। मॉम, अब हमें कोई खतरा नहीं, अब हमें कुछ नहीं होगा, हम बच जाएंगे। हैली से कोई खतरा नहीं है मॉम। ये तो बहुत अच्छा हुआ नोबिता। पर दादाजी को लग रहा है कि शायद उन्हें ऊपर वाले ने बचाया है। हाँ, क्योंकि उस जमाने में प्लास्टिक इनर ट्यूब्स नहीं हुआ करते थे। अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे ये नहीं पता कि हैली आखिर चीज क्या है, पर डोरेमोन, हमें उसे रोकने की पूरी कोशिश करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। पता नहीं इससे फायदा होगा या नहीं, ट्राई करके देखते हैं। लो। ठीक है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें हैली का डर नहीं है? सुनिए भाई साहब, ये हैली इस वक्त कहाँ पर है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते? अरे उधर है, वहाँ उस तरफ है। ओह, मैंने उसे सीधे सीधे देख लिया है। अब क्या होगा? वो एक कॉमेट है। क्या? एक कॉमेट? मैं समझ गया। मई 1930 में हैलीज कॉमेट धरती के नजदीक आई थी। नोबिता, ये मैंने किसी किताब में पढ़ा था। अच्छा, इसका मतलब हैलीज कॉमेट ही हैलीज टेल होगा। बिल्कुल ठीक, ये हैलीज टेल नहीं, हैलीज कॉमेट है। तो ये बात है। हाँ? देखो वो रहा। अच्छा, क्या यही वो कॉमेट है डोरेमोन? हमारा अंदाजा सही है। उस जमाने में आज की तरह साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, इसलिए इन लोगों को लगता है कि ये हैलीज कॉमेट एक तरह का मॉन्स्टर है, और इसलिए वो लोग इसे हैलीज टेल कहते हैं। उन लोगों को लगता था कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी, इसलिए उन दिनों सारे लोगों के दिलों में डर बस गया था। ओ, अब समझा। तो ये है मेरे परदादाजी नोबिकिची का सीक्रेट खजाना। खजाना मिल गया। जो भी हो, इस बार हैली बिना कोई नुकसान पहुंचाए चली जाएगी, पर 76 साल बाद वो वापस जरूर आएगी। उस वक्त तैयार रहने के लिए मैं ये ऊपर वाले का तोहफा अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ रहा हूँ। ये देखो, ये इनर ट्यूब घूम फिर कर आकर मेरे पास ही आ गई। वो देखो, एक कॉमेट। ओ नहीं, वो सिर्फ एक वेपर ट्रेल है नोबिता। ओ हाँ डोरेमोन। नोबिता, हैलीज कॉमेट को दुनिया के सारे लोग कुछ साल बाद फिर से जरूर देख पाएंगे। हर 76 साल में एक बार। मतलब अगर किस्मत में होगा तो जिंदगी में एक बार। क्यों, सही कहा ना डोरेमोन? हैलीज टेल,
मैं उसे देखने के लिए बहुत बेचैन हूँ।